बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4। आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। पहले हम इसके रूट्स खुद सपोज करते थे अल्फ़ा और बीटा। अब उसने खुद हमें दे दिया है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालते हैं और फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेके हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ए की जगह वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की जगह हमारे पास वैल्यू p है और सी जो कांस्टेंट है वो हमारे पास यहाँ q है। इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो हम इनका सम ऑफ रूट लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और वो हमें पता है फार्मूले के मुताबिक माइनस बी ओवर ए। तो माइनस के बी यानी कि पी के साथ माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू पी आ गई और ए की जगह उसकी वैल्यू 1 है, तो माइनस पी यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं। इक्वल टू अल्फा बीटा, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया और वो हमारे पास होता है सी ओवर ए। तो सी हमारे पास कांस्टेंट क्यू है, ए की जगह हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्यू आया। अब हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ देखें, अकेला अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं और ना ही बीटा की वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा है या फिर अल्फा बीटा की वैल्यू है, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो हमें पता है कि होल स्क्वायर में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स तो स्क्वायर वाली होती हैं, तीसरी टर्म जो है इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस होता है, यानी कि 2ab जो हम कहते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम अपनी तरफ से इसके अंदर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हम 2ab की वैल्यू 2 अल्फा बीटा यहाँ भी ऐड करते हैं। जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी कायम रहे। ये सारा हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ 2 अल्फा बीटा, और यहाँ हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हमने फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है और वो माइनस के पी है, और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है और वो क्यू है। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी और उसका स्क्वायर ले लेते हैं, -2 अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू क्यू, और ये हमारे पास स्क्वायर में तो माइनस नहीं आएगा, पी स्क्वायर -2q। ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी और यही हमारा आंसर है। ये पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया जी। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि अब हमें वो कहता है कि अल्फा क्यूब इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम वो यूज करेंगे -p, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास q ही रहेगी। यहाँ हम इन दोनों में से, मैं इसको जब सॉल्व करने लगता हूँ, इन दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन है, बाकी जो हमारे पास रह जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ हमारे पास रह जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको फिर कन्वर्ट करें। अभी हमने देखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट किया था होल स्क्वायर में, तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फा बीटा साथ आ जाएगा। अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं क्यू, या हमारे पास -p है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, -2 इंटू क्यू। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा q इंटू पी स्क्वायर, और ये q दोनों से मल्टीप्लाई होगा -2 क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। अब हमें कहता है कि अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। हम क्योंकि क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, हमारे पास इक्वेशन वही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, वो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा सम और प्रोडक्ट की वही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं। अल्फा ओवर बीटा
प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इक्वल है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा, और यहाँ हमारे पास इसके पास बीटा है, अल्फ़ा नहीं है, एलसीएम वाला इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू हम पहले ही पार्ट में निकाल चुके हैं, हम चाहें तो वो वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन में हमें वो पार्ट वाइज नहीं देगा पेपर में, वो तो हमें ये इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हम हर दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे कि ये वैल्यू, अगरचे ये पहले पार्ट्स में हम इसकी वैल्यू निकाल चुके थे, लेकिन हम दोबारा इसका होल स्क्वायर बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो अब ये अलग-अलग इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं, और हमें पता है कि जब हमने इसका होल स्क्वायर बनाया था तो 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया था, जो ऐड किया था वो होल स्क्वायर में आ गया और जो सब्ट्रैक्ट है वो यहाँ रह गया, और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास माइनस पी था, हमने उसका स्क्वायर ले लिया, 2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट जो था वो हमारे पास क्यू था, और नीचे अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर क्यू, ये हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। यूँ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हमें कहता है कि ये हम आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये भी बता दिया उसने कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप फाइंड करें 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले हम इस इक्वेशन को कोऑर्डिनेट इक्वेशन से कंपेयर करके ABC की वैल्यू ले लेंगे, और उसके बाद इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, और फिर हम ये वैल्यूज़ को फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो हमें दे दी गई है, इसको अगर हम कंपेयर करें कोऑर्डिनेट इक्वेशन से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू -5 और सी की जगह हमारे पास 6 आएगा। अगर इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स इसके निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इनका सम हमारे पास फार्मूले के मुताबिक -b ओवर ए, और ये b जो है ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, और a की जगह हमारे पास 4 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा वो हमारे पास c ओवर a होता है, c की जगह 6 है और इसकी जगह 4 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3/2 भी हम इसको ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, इसके पास अल्फा है, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसको हमें मॉडिफाई नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है और वो इजीली हमारे पास वैल्यू है 5/4, और अल्फा बीटा की जगह हमारे पास है 6/4। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5/4, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 4/6, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6। तो ये पार्ट इंतहाई आसान था जो हमने सॉल्व कर लिया जी। इक्वेशन हमें दे दी गई थी 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन हमें दे दी गई है। सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है कि आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अल्फा बीटा की वैल्यू हम बार बार निकाल चुके हैं और वो हमारे पास 6/4 था। तो यहाँ वो हमें कहता है कि आप हम इनको इकट्ठा स्क्वायर ले लेते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, बस इसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। यानी 6/4 का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। और इन दोनों पे टेबल हम लेके जा सकते हैं, 4 का टेबल दोनों पे जाता है, 4 9s आर और 4 4s आर। यही हमारा सोल्यूशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। इसमें हमें कहता है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज का पता है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमने वैल्यू फाइंड कर रखी थी 5/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने जब इसको सॉल्व किया था इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आई थी 6/4। या इसको अब जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो इनका एलसीएम ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसके पास अल्फा स्क्वायर है, एक बीटा है, एक बीटा नहीं है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बीटा हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास अल्फा। तो इसको अगर हम अरेंज कर लें तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनको हम इकट्ठा स्क्वायर ले लेते हैं, इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4 है और इसकी जगह हमारे पास 6/4
और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। हम इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3/2 वो वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/4 और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 16/36। तो 4 का टेबल जाता है 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 20/36। 5 4 ज़ार 20 और 36 1 ज़ार 36। फिर 4 का टेबल दोनों पे जाता है, 4 का टेबल गया 5 टाइम और 4 हमारा 9 टाइम। तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 इसका फोर्थ पार्ट, हाँ ये इनसे मुख्तलिफ है थोड़ा सा, कि इसमें हमें क्यूब बनाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा की अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ले रखा है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, वो है हमारे पास 6/4 या 3/2। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनका भी हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा बीटा इनका एलसीएम बनेगा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो बीटा क्यूब हो जाएगा। अब हमें पता है अलग-अलग ना ही हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है और ना ही बीटा की वैल्यू है कि हम उनका क्यूब ले लें। हमें इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करें जी, होल क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू हम इसमें ऐड भी करेंगे और इतनी ही वैल्यू हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा ही रहेगा। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये सारी वैल्यू जो है ये अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब हमने बना लिया, -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ हमारे पास अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है और ये इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो तमाम की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बारी बारी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 5/4 इसका क्यूब ले लेते हैं, -3 अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू 3/2 मैं अब लगा रहा हूँ, ये एक ही बात है, 3/2 लगाएंगे 6/4, और यहाँ हमारे पास 5/4 है होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा और उसकी वैल्यू है 3/2। तो 5 का क्यूब हमें पता है 125 होता है, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45 ओवर डिवाइडेड बाय हमारे 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। और इसको हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इन सब का, मल्टीप्लाई 2/3 हम इसको कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम बनेगा 64। तो इसके पास 64 है, ये 125 ही रहेगा, माइनस इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 8 ज़ार 64 रहता है, तो इसके न्यूमरेटर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ार 40, 8 4 ज़ार 32 और 32 और 4 हमारे पास कैरी वाले, तो 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/3। 360 में से 125 निकाल दें तो हमारे पास माइनस के 235 रह जाएंगे, ओवर 64 मल्टीप्लाई 2/3। 2 का टेबल जाता है, 2 1 ज़ार 2, 232 टाइम। 3 का टेबल चेक करते हैं, क्या इसको 3 का टेबल डिवाइड करता है? नहीं करता। तो बस ये हमारे पास माइनस के 235 ओवर 32 3 टाइम 96, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कहता है कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, LX² + MX + N = 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फिर उसी तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वहाँ हमें यहाँ P दिया गया था, यहाँ Q दिया गया था, तो यहाँ उसने चेंज कर दिया है, P Q की जगह उसने L M और N को यूज़ कर दिया है। प्रोसेस सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। उसी तरह हम पहले इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हमें दी गई है LX² + MX + N = 0, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो हमारे पास A की वैल्यू L आएगी, B की वैल्यू M और C की वैल्यू हमारे पास N है। तो इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा उसने खुद बता दिया था कि अल्फ़ा और बीटा ही इसके रूट्स हैं। तो फार्मूले के मुताबिक -B/A, तो माइनस और B की जगह M है और A की जगह हमारे पास L है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा, फार्मूले के मुताबिक C/A, तो C की जगह हमारे पास N है और A की जगह L।
अब ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमें कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें। अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो इन दोनों में से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आता है, तो हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक अल्फ़ा रह जाएगा और यहाँ हमारे पास बीटा रह जाएगा। इसको हम अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बना लेते हैं, प्रोडक्ट है इसलिए। और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर, यानी n ओवर l, इसकी जगह हमने वैल्यू लगा दी इसका स्क्वायर। और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास वैल्यू थी माइनस m ओवर l। ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस m ओवर l, तो ये हो जाएगा माइनस m और n स्क्वायर, और हमारे पास l क्यूब स्क्वायर और एक l और से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। कहता है जी 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस m ओवर l हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यही क्वेश्चन है। और अल्फ़ा बीटा यानी कि इनका प्रोडक्ट की वैल्यू n ओवर l, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। हमें वो कहता है कि आप इसको सॉल्व करें, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आया, यहाँ हमें हासिल हुआ बीटा स्क्वायर, यहाँ हमें हासिल हुआ अल्फ़ा स्क्वायर। इनको मैंने अरेंज भी कर दिया और इसको होल स्केल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अलग-अलग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं है। तो होल स्केल बनाने के लिए मुझे 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड भी करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। ये सारा तो मेरे पास होल स्केल में कन्वर्ट हो गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाकी है, और नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा का होल स्केल है। अब तमाम वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसकी जगह हमारे पास वैल्यू है माइनस m ओवर l इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास n ओवर l है, और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि हमारे पास है n ओवर l का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेते हैं जी, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l, और इसका स्क्वायर लेके हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। इन दोनों का फिर एलसीएम हम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हमारे पास l स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ हमारे पास m स्क्वायर रहेगा, माइनस इसके पास एक l है, एक l इससे मिसिंग है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2nl हो जाएगा, मल्टीप्लाई l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आया m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। ये बेटा सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें अपने साथियों के साथ, और जो आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ वो मुझसे शेयर करें।